हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे चैनल एनएम ट्यूटोरियल्स में और मैं हूं आपके साथ नयन माहेश्वरी। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोगों ने 7th क्लास का एनसीईआरटी का सिलेबस हम लोग यहाँ पर कवर कर रहे हैं और 7th क्लास में हम लोगों ने एक चैप्टर इंटीजर्स हमारा कंप्लीट कर लिया था और उसके बाद हमारा सेकंड चैप्टर फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स स्टार्ट हो गया था। फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स के पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी फ्रैक्शंस के मल्टीप्लिकेशन के बारे में, जिसमें मैंने आपको दो मेथड्स बताए थे। एक था मल्टीप्लिकेशन बाय होल नंबर और दूसरा था मल्टीप्लिकेशन बाय फ्रैक्शन। होल नंबर से मल्टीप्लाई करना और फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना, और उसके बेस पे हम लोगों ने दो क्वेश्चंस भी पिछले वीडियो में देखे थे। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फ्रैक्शंस के डिवीजन की। जिस तरह से हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन में दो तरीके देखे थे, उसी तरह से अब डिवीजन में भी हम लोग यहाँ पर दो तरीके देखने वाले हैं। पहला है होल नंबर से और दूसरा है हमारा फ्रैक्शन से। ठीक है, तो चलिए बिना ज़्यादा वक्त ज़ाया किए हम लोग शुरू करते हैं आज का ये वीडियो डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस के बारे में। तो फ्रैक्शंस का डिवीजन, सवाल है कि फ्रैक्शंस को हम डिवाइड कैसे करते हैं। तो वो उसके हम लोग आज यहाँ पर कितने तरीके देखने वाले हैं, दो तरीके देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला तरीका है बाय होल नंबर। पहला तरीका है बाय होल नंबर। होल नंबर से किसी फ्रैक्शन को क्या करना, डिवाइड करना। ठीक है, तो किस तरह से हम लोग फ्रैक्शन को एक होल नंबर से डिवाइड करेंगे, आइए देखते हैं। सपोज हमारे पास कोई फ्रैक्शन है, सपोज मैंने ले लिया 3/4। ठीक है, हमारे पास ये फ्रैक्शन है 3/4 और इसको मुझे डिवाइड करना है, 5 से। क्या दे रखा है, 3/4 को मुझे डिवाइड करना है किससे, 5 से। तो हम लोग इसे किस तरह से डिवाइड करेंगे, अगर हम 3/4 को 5 से डिवाइड करना चाहें तो किस तरह से हम उसे डिवाइड करेंगे, आइए देखते हैं। तो अब ध्यान से देखना, अगली स्टेप में क्या लिखने वाला हूँ। 3/4 डिवाइड बाय 5 है, क्या मैं इस तरह से इसको लिख सकता हूँ, 3/4 डिवाइड बाय 5/1। क्या मैं इस 5 को 5/1 लिख सकता हूँ। कैसे लिखा हम लोगों ने, तो सपोज जैसे ये 5 को 5/1 कैसे लिखा, जैसे हम लोग बात करते हैं इस फ्रैक्शन की 3/4 की। ठीक है, इस 3/4 का एक्चुअल में मीनिंग क्या है, इस 3/4 का एक्चुअल में मीनिंग क्या है, 3 डिवाइडेड बाय 4। इस 3/4 का एक्चुअल में मीनिंग क्या है, 3 डिवाइडेड बाय 4, यानी कि मैं इसे लिखूं तो 3 डिवाइड बाय 4। ये इसका क्या है, एक्चुअल मीनिंग है। तो 3/4 का एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है, 3 डिवाइड बाय 4, मतलब हम 4 से 3 को डिवाइड कर रहे हैं। उसी तरह अगर मैं यहाँ पे जैसे 5 है, इस 5 को मैं 5/1 कैसे लिख रहा हूँ, तो 5 है, अगर मैं इसको 5/1 लिख रहा हूँ तो 5/1 का मतलब क्या हो जाएगा, 5/1 का मतलब क्या हो जाएगा, 5 डिवाइडेड, मैं DIV लिख रहा हूँ यहाँ पे, 5 डिवाइडेड बाय 1। क्या हो जाएगा, 5/1 का 5 डिवाइड बाय 1, यानी कि अगर इसे मैथमेटिकली लिखें, ठीक है, इतना तो आप सभी जानते होंगे कि फ्रैक्शंस में क्या होता है, हमारा जो अपर डिजिट है कौन सा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो फ्रैक्शंस का मतलब क्या होता है कि जो डिनोमिनेटर है उससे हम न्यूमरेटर को डिवाइड कर रहे हैं। 3/4 में 3 को हम डिवाइड कर रहे हैं 4 से,
3/4। और उसी तरह से 5 को हम लोग 5/1 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि जैसे 3/4 का मतलब होता है 3/4, वैसे 5/1 का मतलब क्या हो जाएगा 5/1। अब आप सोचो कि अगर मैं 1 से किसी भी नंबर को डिवाइड करूंगा, चाहे 5 हो, 6 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कोई सा भी नंबर हो, तो आंसर क्या आएगा। अगर मैं किसी भी नंबर को जैसे 5 को 1 से डिवाइड करूंगा तो आंसर क्या आएगा 5 ही आएगा। ठीक है, तो 5/1 को अपन 5 ही लिखते हैं, तो इस 5 की जगह हमने क्या लिख लिया 5/1। ठीक है, इस 5 को हमने क्या लिख लिया 5/1, क्योंकि 5/1 भी कितना हो जाएगा 5 ही हो जाएगा, एक ही बात है दोनों। तो अब देखते हैं इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हम लोगों ने इस 5 को क्या 5/1 लिख दिया। ठीक है, इस 5 को हमने 5/1 लिखा। अब अगली स्टेप भी ध्यान से देखना। पर अगली स्टेप लिखने से पहले मैं यहाँ पे एक नोट लिख रहा हूँ, वो नोट आप पढ़ना क्या है। नोट क्या है, नोट है फ्रैक्शंस कांट नोट है टू फ्रैक्शंस कांट डिवाइड ईच अदर। नोट में मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, नोट में मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, टू फ्रैक्शंस कांट डिवाइड ईच अदर। अब आप सोचोगे कि सर आप ये क्या बातें कर रहे हो, क्या पागलपन वाली बातें कर रहे हो। आपने यहाँ पे टॉपिक डाला हुआ है डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस। आप बता रहे हो कि होल नंबर यहाँ पे था 5, उसको आपने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया 5/1। अब आप बोल रहे हो कि दो फ्रैक्शन डिवाइड हो ही नहीं सकते, तो फिर ये सब क्यों करना है, ये टॉपिक ही क्यों पढ़ रहे हैं हम। तो बेटा बात यह है कि फ्रैक्शन से डिवाइड होते तो है, लेकिन 3/4 को मैं डायरेक्टली जो है 5/1 से इस तरह से डिवाइड नहीं कर सकता। दो जो फ्रैक्शन है वो एक दूसरे से डिवाइड नहीं हो सकते। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर ये जो हमारा क्या बोलते हैं इसको, ये जो हमारा स्टेप है, इस स्टेप को हम सॉल्व कर ही नहीं सकते। इस स्टेप को हम सॉल्व कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये भी क्या बन गया, ये भी एक फ्रैक्शन बन गया और ये भी एक फ्रैक्शन बन गया, है ना। 3/4 भी फ्रैक्शन है और 5/1 भी फ्रैक्शन है, और दो फ्रैक्शन एक दूसरे को डिवाइड नहीं कर सकते, ये बिल्कुल सही है। तो फिर यहाँ पर डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन सीखने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन सीखने का मतलब क्या हुआ। तो बात यह है कि डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस वहां पे जैसे आपके अगर सवाल आएंगे एग्जाम में, तो एग्जाम में वो देगा कि आप करो इसको, इस तरह के जो सवाल है वो आपको एग्जाम में देखने को तो मिलेंगे। और पहली स्टेप ये है कि आपको उसे इस तरह से चेंज करना है। जैसे यहाँ पर एक तरफ अगर होल नंबर दिखे 3/4/5, यहाँ पे अगर होल नंबर दिखे तो क्या करना है, 5 को कैसे चेंज करना है 5/1 में। ठीक है, हमेशा 5 को होल नंबर को कैसे चेंज करना है 5/1 में, और बीच में डिवाइड रखे देना है। लेकिन जब दो फ्रैक्शन डिवाइड ही नहीं कर सकते, तो इस स्टेप के बाद हम करेंगे क्या। तो ये जो नोट है ना, ये भी बिल्कुल सही है, दो फ्रैक्शन डिवाइड नहीं हो सकते। अब अगर ये दोनों डिवाइड नहीं हो सकते तो आगे क्या करेंगे वो देखना। अगर दो फ्रैक्शन एक दूसरे को डिवाइड कर ही नहीं सकते, तो हम इससे आगे इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान से देखना।
यहाँ पे डिवाइड तो हो नहीं सकते, तो अब क्या करेंगे, ये मैंने लिखा 3/4, ठीक है, ये मैंने लिखा 3/4, ये डिवाइड तो हो नहीं सकते, तो इस डिवाइड को मैं किस में चेंज करूँगा, डिवाइड को मैं चेंज करूँगा मल्टीप्लाई में, ठीक है। अब आप सोचोगे कि सर डिवाइड को मल्टीप्लाई में कैसे चेंज कर सकते हैं, ये तो कभी होता ही नहीं है। तो बच्चों ये होता है, लेकिन ये मल्टीप्लाई में अगर चेंज होगा ना, तो ये जो हमारा ये राइट साइड वाला जो फ्रैक्शन है उसमें भी चेंज आएगा। अब इस फ्रैक्शन में क्या चेंज आएगा, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे क्या फ्रैक्शन था, 5/1 था, 5/1 था डिवाइड में, 3/4 के डिवाइड में 5/1 था, ठीक है। इसको क्या करेंगे, हमने डिवाइड की जगह पे यहाँ पे क्या लिख दिया, मल्टीप्लाई, और डिवाइड की जगह पे हमने क्या लिख दिया, मल्टीप्लाई, और इस 5/1 को हम लोग क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। 5/1 की जगह पे क्या लिख देंगे, हमेशा इसको उल्टा कर देंगे। 5/1 को क्या लिखेंगे, 1/5। ये स्टेप सबको याद रखनी है। पहले जो होल नंबर है उसमें नीचे डिनोमिनेटर में 1 लगा दो, उसके बाद यहाँ पे क्या करो, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई बना दिया, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई बना दिया, और डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई बना के इसको हमने क्या कर दिया, उल्टा। और इस उल्टा करने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ये जो हम लोगों ने ये जो प्रोसेस की है उल्टा करने की, इसको हम क्या बोलेंगे, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल, इसे हम क्या बोलेंगे, रेसिप्रोकल। ये पूरा एक ही वर्ड है ना, यहाँ पे बीच में मैंने हाइफन लगा रखा है, पूरा एक ही वर्ड है, रेसिप्रोकल। इसको या तो थोड़ा मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, आप लोग समझ जाना। रेसिप्रोकल मैंने थोड़ी साइज जो है छोटी कर दी है, बट आप समझ जाना यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रेसिप्रोकल। 5/1 को उल्टा किया 1/5 में, और डिवाइड की जगह क्या लगा दिया, मल्टीप्लाई। तो ये डिवाइड और मल्टीप्लाई को इसको नहीं कहते रेसिप्रोकल, केवल कोई भी फ्रैक्शन है, जैसे अगर मेरा यही है ना 3/4, जैसे मेरा यही फ्रैक्शन है 3/4, इसी को अगर मैं रेसिप्रोकल करूँगा, अगर मैं इसको रेसिप्रोकल करूँगा, रेसिप्रोकल का सीधा सीधा मतलब है, हिंदी में अगर हम लिखें, उल्टा करना। क्या है, उल्टा। रेसिप्रोकल का सीधा सीधा मतलब है उल्टा। तो 3/4 को का अगर मैं रेसिप्रोकल करूँगा तो क्या आ जाएगा, 4/3। ये क्या है, 3/4 का रेसिप्रोकल, 3/4 का उल्टा, 4/3। तो बस हमें क्या करना है, सबसे पहले जब भी डिवाइड करना हो तो डिवाइड के राइट साइड में अगर हमारा होल नंबर है, डिवाइड के राइट साइड में हमारा होल नंबर है जिसको हमने 5/1 लिख दिया है, ठीक है। तो डिवाइड की जगह पे मल्टीप्लाई लगा के 5/1 को हम क्या कर देंगे, 1/5। 5/1 को हम लोग क्या कर देंगे, 1/5, ठीक है, उल्टा कर देंगे। डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लगा के इसको उल्टा कर देंगे। अब हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन जो सीखा हुआ है ये फ्रैक्शंस का मल्टीप्लिकेशन तो हमें आता ही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3/4 इंटू 1/5 का, इस 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो और 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 1 सा 3, 3 1 सा 3 और 4 5 सा 20, ठीक है। क्या हो जाएगा, 3 1 सा 3 और 4 5 सा 20, आंसर कितना आ गया, 3/20। तो एक बार फिर से समझ लेते हैं हमने क्या किया। हमें फ्रैक्शन को होल नंबर से डिवाइड करना था। हमारे पास क्वेश्चन था 3/4 डिवाइड बाय 5। सबसे पहले तो 5 को हमने 5/1 लिख दिया, क्योंकि 5 को अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो भी क्या आता है, 5 आता है। इसलिए 5 को हमने क्या लिख दिया, 5/1। अब डिवाइड की जगह पे क्या लग गया,
डिवाइड की जगह पे क्या रख गया, मल्टीप्लाई। ठीक है, डिवाइड की जगह पे क्या रख गया, मल्टीप्लाई। और 5/1 को हमने कर दिया रेसिप्रोकल, यानी कि उल्टा कर दिया। 5/1 को उल्टा कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया, क्या हो गया 1/5। और फिर क्या करा, मल्टीप्लाई कर दिया। तो आंसर क्या आ गया हमारा 3/20। ठीक है, 3/20। अब यहाँ पे मैं जो बात लिखने वाला हूँ, आई होप आपको ये सम तो बहुत इजीली समझ में आ गया होगा, बहुत इजी सा था। पर अब मुझे यहाँ पर एक बात बताना सभी लोग, मैंने क्वेश्चन लिखा था 3/4 डिवाइड बाय 5, और इसी के इक्वल टू में मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक और क्वेश्चन। ठीक है, एक तरफ तो मैं, या फिर इक्वल टू नहीं लगाते, मैं लाइन खींच देता हूँ। एक तो है हमारा ये वाला क्वेश्चन 3/4 डिवाइड बाय 5, जो कि हमने अभी अभी सोल्व किया। और इसी को अगर मैं ऐसे लिख दूं 5 डिवाइड बाय 3/4, तो बताओ इसका आंसर और इसका आंसर सेम आएगा या फिर अलग अलग आएगा। इसका आंसर और इसका आंसर सेम आएगा या फिर अलग अलग आएगा, ये आप लोगों को बताना है। तो अब यहाँ पर कुछ लोग तो सोचेंगे कि सेम आएगा, क्योंकि हमें क्या करना है, 5/1 करके उसको उल्टा कर देना, तो सेम ही आएगा। कुछ लोग सोचेंगे अलग अलग आएगा। तो अब देख लेते हैं कि इन दोनों का आंसर जो है सेम आएगा या अलग अलग आएगा। तो सबसे पहले तो मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, जैसे अभी किया था। क्या किया था हम लोगों ने, 3/4 डिवाइड बाय 5/1 लिखा था। फिर 3/4 इंटू इसको उल्टा किया 1/5। आंसर क्या आया था 3/20। ठीक है, आंसर क्या आया था हमारा 3/20। ये तो हम लोगों ने पहला जो है ये वाला जो क्वेश्चन है वो तो हम लोगों ने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। अब इसमें हम क्या करेंगे, तो पहली स्टेप तो यही है कि 5 को क्या लिख देंगे 5/1। ठीक है, पहली स्टेप तो यही है 5/1 डिवाइड बाय 3/4। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं 4 को डिवाइड करूं 2 से, तो क्या आंसर आएगा हमारे पास 2 आएगा। लेकिन अगर मैं 2 को डिवाइड करूं 4 से, तो भी क्या आंसर 2 आएगा, नहीं आएगा ना। 2 को डिवाइड करूं 4 से तो आंसर कितना आ जाएगा 1/2। तो ये दोनों आंसर आप देखो, 4 को डिवाइड किया मैंने 2 से तो 2 आया, लेकिन अगर 2 को डिवाइड किया मैंने 4 से तो आंसर क्या आता है यहाँ पर 1/2 आता है। तो ये दोनों आंसर अगर डिफरेंट आ रहे हैं, अलग अलग आ रहे हैं, तो ये दोनों भी तो अलग अलग आएंगे, बिल्कुल आएंगे। आने चाहिए नहीं आने चाहिए। पर अब आप सोचोगे कि इसी मेथड से तो हम इसको करेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने 5/1 को 1/5 कर दिया, तो यहाँ भी 5/1 को 1/5 कर देते हैं। तो ऐसा हम नहीं करेंगे। इन दोनों के आंसर भी, जैसे हमने 4 को 2 से डिवाइड किया तो 2 आया, 2 को 4 से डिवाइड किया तो 1/2 आया। जब इन दोनों के आंसर्स में डिफरेंस है, तो वैसे ही इन दोनों के आंसर्स में भी डिफरेंस होगा। कैसे होगा, तो उसके लिए आपको एक छोटी सी बात यहाँ पर याद रखनी है। वो बात क्या है, जिस नंबर का हम लोग रेसिप्रोकल करेंगे, मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ, हाँ, रेसिप्रोकल 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 ऑलवेज अकर्स, reciprocal always occurs in
राइट साइड, इन राइट साइड ऑफ साइन। क्या लिखा है मैंने? सब लोग इस बात को याद रखना, ये जो मैंने बात यहाँ पे लिखी है ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और पॉइंट क्या है? पॉइंट क्या है कि रेसिप्रोकल ऑलवेज अकर्स इन राइट साइड ऑफ साइन। मतलब जैसे यहाँ पे ये वाला हमारा क्वेश्चन था 3/4 डिवाइड बाय 5, 5 को हमने लिखा 5/1, इस 5/1 को हमने उल्टा करा। अब बहुत से सोचेंगे कि इस 5/1 की जगह हम 3/4 को भी तो उल्टा कर सकते हैं। इस 5/1 की जगह हम लोग 3/4 को उल्टा करके यहाँ पे आंसर 20/3 भी दे सकते हैं। इस 5/1 की जगह हम इसको 3/4 को उल्टा करके यहाँ पे 4/3 लिख दो, तो आंसर 20/3 आ जाएगा। पर ऐसा हमें नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये बात हमेशा याद रखना, रेसिप्रोकल ऑलवेज अकर्स इन राइट साइड ऑफ साइन। जब भी दो फ्रैक्शन बनेंगे ना, जैसे 5/1 और 3/4, तो हमें ये देखना है कि जो हमारा डिवाइड का साइन है, जो हमारा डिवाइड का साइन है उसके राइट साइड में, उसके राइट साइड में कौन सा नंबर है, कौन सा फ्रैक्शन है, उसके राइट साइड में कौन सा फ्रैक्शन है। जैसे यहाँ पे कौन सा फ्रैक्शन था? 3/4 डिवाइड बाय 5/1। तो ये डिवाइड का साइन है और डिवाइड के राइट साइड में कौन सा फ्रैक्शन है हमारा? 5/1। तो राइट साइड में 5/1 है, इसे 5/1 का हमने क्या करा? रेसिप्रोकल करा और क्या आ गया यहाँ पर? 1/5। ठीक है। अब यहाँ पर इस जगह देखो, इस जगह 5/1 का कहाँ पर? लेफ्ट साइड पे है और 3/4 का है राइट साइड पे है। तो हम क्या करेंगे इस बार? किसका रेसिप्रोकल करेंगे? ऑलवेज अकर्स इन राइट साइड ऑफ साइन। हमेशा डिवाइड के राइट साइड में, हमेशा डिवाइड के राइट साइड वाले फ्रैक्शन का हमें क्या करना है? रेसिप्रोकल। यहाँ पे 5/1 राइट साइड में था तो उसका हमने 1/5 कर दिया। यहाँ पे राइट साइड में कौन है? 3/4। यहाँ पे राइट साइड में कौन है? 3/4। तो हम क्या लिखेंगे? 5/1। इस 5/1 क्योंकि लेफ्ट साइड में है तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा, और यहाँ पर डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लगा के 3/4 का रेसिप्रोकल कर देंगे। 5/1 का क्यों नहीं किया? क्योंकि वो लेफ्ट साइड में है इस बार, और हमें हमेशा कौन सा करना है? हमें हमेशा राइट साइड वाला करना है। ठीक है, हमें हमेशा राइट साइड वाले फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल करना है। तो 5/1 को डिवाइड किया 3/4 से, 3/4 क्योंकि राइट साइड में है तो 3/4 का रेसिप्रोकल करके हमने क्या लिख दिया? 4/3। और अब जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? 20/3। ठीक है, 20/3। 5 4 से 20 और 3 1 से 3। कभी भी इस वाले में अगर 5 राइट साइड में लिखा हुआ है तो कभी भी 3/4 को 4/3 मत कर देना। जो नंबर डिवाइड के राइट साइड में लिखा हुआ है, जो फ्रैक्शन डिवाइड के राइट साइड में लिखा हुआ है उसी को उल्टा करना है। ठीक है, यहाँ पे 5/5 था यानी कि 5/1 था, तो मल्टीप्लाई लगा के 5/1 को उल्टा कर दिया। और यहाँ पे 3/4 था तो 3/4 को 3/4 राइट साइड में था तो उसको उल्टा करके 4/3 कर दिया। ठीक है, ये बहुत इजी सी बात है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। हमेशा डिवाइड के राइट साइड वाले नंबर का क्या करना है? हमें रेसिप्रोकल उल्टा करना है। क्या करना है? जब भी जैसे यहाँ पर दिया हुआ है ये क्वेश्चन 5 डिवाइड बाय 3/4, पहले तो होल नंबर के नीचे डिनोमिनेटर में क्या लगा दो? 1 लगा दो। 5/1 क्योंकि 5 डिवाइड बाय 1 भी क्या होता है? 5। ठीक है, फिर ये हमारा क्वेश्चन बना। उसके बाद डिवाइड के राइट साइड में 3/4 है तो डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लगा के राइट साइड वाले फ्रैक्शन का उल्टा कर दो। 3/4 का 4/3। यहाँ पे 5/1 था तो 5/1 का 1/5। यहाँ पे 3/4 है तो 3/4 का 4/3।
और फिर मल्टीप्लिकेशन कर दो। मल्टीप्लाई तो सबको आता है, ऊपर 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 की दोनों डिजिट और नीचे की दोनों डिजिट्स। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। तो ये था आपका पहला पार्ट, होल नंबर से डिवीजन। अब हम बात करेंगे इसके सेकंड पार्ट की। ये पॉइंट बहुत, ये रेसिप्रोकल वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप नोट करके रखना ताकि आपसे गलती ना हो। क्योंकि ये जो मिस्टेक्स होती है ना छोटी छोटी, इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें सिली मिस्टेक्स कहते हैं। और ये सिली मिस्टेक्स ही हमारे बिल्कुल सही सवाल को, मतलब मेथड भी याद है, सब याद है, फॉर्मूले भी याद है, और यही छोटी छोटी गलतियां ना हमारे सही सवाल को गलत कर देती है और हमें नंबर मिलते मिलते रह जाते हैं। तो इसे ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं इन्हें हमेशा हमें याद रखना होगा। और बहुत इजी पॉइंट्स है, सब आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। बिना टेंशन के बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। और सेकंड पॉइंट क्या है, बाय फ्रैक्शन। सेकंड पॉइंट क्या है, बाय फ्रैक्शन, मतलब कि एक फ्रैक्शन का दूसरे फ्रैक्शन से क्या, डिवीजन। एक फ्रैक्शन का दूसरे फ्रैक्शन से डिवीजन। तो मैं यहाँ पर सवाल लिखूंगा, वैसे तो आप में से बहुत से जगह समझ ही गए होंगे कि क्या होगा, और जो नहीं समझे होंगे वो सवाल देख के बहुत सारे लोग तो समझ जाएंगे, और कुछ जो नहीं समझेंगे उनके लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर बता दूंगा। तो मैंने यहाँ पर मान लो सवाल लिख लिया 5/6 डिवाइड बाय 7/8। ठीक है, ये सवाल है हमारे पास 5/6 डिवाइड बाय 7/8। सवाल देख के बहुत से लोग समझ गए होंगे कि क्या करना है, पर जो लोग नहीं समझे बिल्कुल, तो उन्हें मैं बता दूं कि जैसे मैंने वो वाला सॉल्व किया होल नंबर वाला, वैसे ये सॉल्व होगा। उसमें क्या था, उसमें होल नंबर में क्या था, बस हमें एक स्टेप बढ़ानी पड़ रही थी। 5 था तो 5 को हमें क्या लिखना पड़ रहा था, 5/1। 1 तो दोनों साइड फ्रैक्शन ही रहे थे, तो यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी दोनों साइड फ्रैक्शन ही है, तो यहाँ पे वो एक स्टेप बढ़ जाएगी बस। और डायरेक्टली हमें क्या कर देना है, ये 5/6 मल्टीप्लाई लगाया और इसको क्या कर दो, रेसिप्रोकल, इसको क्या कर दो उल्टा, 8/7। ठीक है, अब यहाँ पे 5/6 का रेसिप्रोकल करेंगे क्या, नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि वो डिवाइड के लेफ्ट साइड में आ रहा है। अगर 7/8 लेफ्ट में होता, 5/6 राइट में होता, मेरा मतलब है अगर ये ऐसे होता तब तो हम 7/8 डिवाइड बाय 5/6। अगर ये ऐसे होता तब उस कंडीशन में कौन सा राइट आ रहा था, 5/6 राइट में आ रहा था, तो उस कंडीशन में हम कौन सा करते, 5/6 को उल्टा करते। पर यहाँ पे कौन सा 7/8 उल्टा आ रहा है, मतलब 7/8, सॉरी, यहाँ पे 7/8 जो है राइट साइड में आ रहा है। तो हम लोग रेसिप्रोकल किसका करेंगे, 7/8 का। तो डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लगा के 8/7, और अब डायरेक्ट इसको क्या कर देंगे, हम डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 5/8 जा 40 डिवाइड बाय 6/7 जा 42। ठीक है, अच्छा बहुत सी बार ऐसा होगा कि वो आपसे बोलेगा कि डिवाइड करके सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर दो। डिवाइड करके सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर दो, क्या बोलेगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर। वो बोलेगा कि डिवाइड करके जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर दो। तो सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे बनाएंगे, यहाँ पे हमारा 40 और 42 है। आपको बस ये देखना है कि क्या ये दोनों नंबर किसी एक नंबर से डिवाइड हो रहे हैं या फिर आपस में डिवाइड हो रहे हैं। तो 42 तो 40 को डिवाइड कर नहीं सकता, लेकिन क्या कोई ऐसा नंबर है जो इन दोनों नंबरों को डिवाइड कर सकता है, तो हाँ है, दोनों नंबर 2 से डिवाइड हो रहे हैं।
है ना, दोनों नंबर 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो हम 2 से डिवाइड कर देंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पर 20, दोनों नंबर को हमने 2 से काट दिया, तो क्या हो जाएगा 20/21। ठीक है, बहुत सी बार वो बोलेगा सिंपलेस्ट फॉर्म, अगर उसने सिंपलेस्ट फॉर्म बोला है तो अगर आंसर ऐसा बन रहा है तो आपको देखना है कि क्या दोनों नंबर एक दूसरे किसी एक नंबर से डिवाइड हो रहे हैं या आपस में डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, अभी मान लो अगर यहाँ पे आंसर आ जाता अगर मान लो यहाँ पे आंसर आ जाता हमारा 22/11, तो ये तो डायरेक्ट डिवाइड हो रहा है, 11 से 22 कितनी बार हो रहा है, 2 टाइम्स हो रहा है। पर यहाँ पे 40 और 42, तो 42 तो 40 को डिवाइड कर नहीं सकता, लेकिन ये दोनों नंबर 2 से कट हो रहे हैं, दोनों नंबर 2 से डिवाइड हो रहे हैं, ये हमें बताया, तो दोनों नंबर को 2 से डिवाइड करके दोनों को काट के क्या लिख दिया 20/21। अब क्या ये दोनों आपस में डिवाइड हो सकते हैं या किसी दूसरे नंबर से डिवाइड हो सकते हैं, नहीं हो सकते, तो यही क्या होगी, यही होगी हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म, यही होगी हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आई होप आपको दोनों तरीके जो है फ्रैक्शंस के डिवीजन के, एक होल नंबर से और एक फ्रैक्शन से, आपको वो दोनों तरीके जो हैं अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो गाइज आज एक्चुअली मेरे पास थोड़ी टाइम की कमी है, मुझे कुछ ज़रूरी काम के लिए जाना है, तो इसी वजह से आज हम लोग यही एक छोटा सा टॉपिक आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसके अगले टॉपिक यानी कि डेसिमल्स के मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की। तो अभी आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन जो फ्रैक्शंस के जो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के जो सवाल हैं उनकी प्रैक्टिस करिए। अगर कोई सवाल नहीं आता आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं पर्सनली उस सवाल को या तो यहाँ बोर्ड पर करवाऊंगा या फिर अगर कोई छोटा मोटा भी डाउट है तो आपका कमेंट सेक्शन में पर्सनली रिप्लाई करके आपका वो डाउट सॉल्व ज़रूर करूँगा। तो गाइस अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही, आज समय की थोड़ी कमी है, कहीं जाना है, इसलिए अभी आगे वीडियो को मैं नहीं बढ़ा रहा हूँ। तो फिलहाल तो अब मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए, बहुत आराम से बिना टेंशन के पढ़िए, बहुत ईजी चैप्टर है। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते रहिए, कुछ ना आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए मैं चलता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार।